हर बच्चे को कहते तुम्हें कैसे बनना है पता है? हनुमान जी जैसा बनना है, हनुमान जी जैसा बनना है। अब हनुमान जी जैसा बनना है तो व्यायाम तो करना ही पड़ेगा। व्यायाम सिखाने वाला पहला संत रामदास स्वामी। ये राष्ट्र के निर्माण के सूत्र हैं। छोटे बच्चों के हाथ में माला देकर के जप मत कराओ खाली, और उनको कीर्तन में बैठा करके राधे 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 राधे, ये बावलापन मत करो। उनके हाथ में डंडा दो, उनसे व्यायाम कराओ। ये राधे राधे करने के लिए बाद के दिन है, और फिर वही करना है। आप लोगों को क्या करना है, और कर भी क्या सकेंगे? गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। राधे गोविंद भगवान की जय। बालकों के लिए आवश्यकता वीर रस की है। इसलिए हमारे गीता परिवार के कृष्ण है ना, वीर कृष्ण है। और ये हमें पोद्दार जी महाराज ने दिए हैं। जो समाज प्रतिकार करने के लिए सक्षम नहीं होता, वो समाज संसार में टिकता नहीं है, ध्यान रखना। जिस प्रकार की चुनौती सामने आएगी, उस चुनौती को झेलने जितना सामर्थ्य अपने भीतर निर्माण होना चाहिए। आपकी रक्षा बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता कभी। एक एक करके समाज नष्ट हो जाते। पारसी समाज नाश के कगार के ऊपर है, कुछ वर्षों में समाप्ति होने वाला है। आपकी भी जातियां नष्ट होने वाली है 50 वर्ष के अंदर। दस लाख के अंदर आ गए, 5 लाख के अंदर आ गए, दो ही हो रहे, एक ही हो गया है। सारा समाज ही जब पगला गया तो कौन उसको बचाएगा? समर्थ रामदास स्वामी ने प्रतिकार सिखाया। स्ट्रगल, और बच गया ये समाज। इन सारे संतों ने जो काम किया ना, यह काम नहीं किया होता तो हमारा नाश निश्चित था।
एक बात ध्यान रखना, मुगलों के आक्रमण के पश्चात संसार का कोई भी देश, एक भी देश बचा नहीं है, नॉट अ सिंगल। सारे के सारे देश जहां जहां यवनों का आक्रमण हुआ, 75 से 100 वर्षों के बीच में वह देश अपनी संस्कृति को नष्ट करके यवनमय हो गया। ये ईरान नहीं था, इसका नाम पर्शिया था। ये सारे पारसी वहां रहते थे, खदेड़ दिए गए। वो पूरा राष्ट्र धर्मांतरित हो गया। यही सब की बात है। स्वामी विवेकानंद महाराज की सबसे बड़ी विशेषता, उन्होंने संसार को सावधान क्यों किया पता है? क्योंकि वे केवल वेदांत नहीं पढ़े थे, उन्होंने इतिहास पढ़ा था। स्वामी विवेकानंद इतिहास के अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञाता थे, इसलिए उनको पता था कि राष्ट्र कैसे बचेगा। वो खाली ऐसा गेरुआ पहन करके भटकने वाले साधु नहीं थे। मैं उन साधुओं की भी आलोचना नहीं करता हूं जो साधन करते होंगे, भगवान का नाम ही ले लिए, बहुत अच्छा काम किया। चलो, स्वामी जी ही वॉज डिफरेंट, अ मंक विथ सम डिफरेंस। इसलिए उन्होंने देश को जगाया। लेकिन ये बात की बात है, तब तक ये देश कैसे जगा, कैसे जिया? इतिहास के विद्वानों को बड़ा आश्चर्य है। इतिहास के सारे विद्वान एक बात कहते हैं कि जहां जहां यवनों का आक्रमण हुआ, 75 से 100 वर्षों के मध्य में वह देश समाप्त हो गया। एंड देन दे से द ओनली एक्सेप्शन इज इंडिया। केवल एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां पर सदियों तक यवनों का राज रह करके भी हम जैसे के तैसे बचे। हम नष्ट नहीं हुए। ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात। और वो जो कुछ बात है ना, वो ये संत परंपरा की बात है। ध्यान रखना, संतों ने इस देश को बचाया। रामचरितमानस नहीं होता तो सारा उत्तर भारत यवनमय हो जाता। जितने हो गए, बलपूर्वक जो हो गए, लेकिन फिर भी वहां का गरीब आदमी, वहां का रिक्शा वाला, वहां का पेट पालने वाला कुली भी रामचरितमानस की 4 चौपाइयां पढ़ता है, राम जी का विश्वास रखता है, सरजू मैया में नहाता है, गंगा जी का नाम लेता है और हिंदू के रूप में बचा रहता है। यह कृपा संतों की है। समर्थ रामदास स्वामी ने हम लोगों को प्रतिकार सिखाया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अब जिस आक्रमण की ओर हम आए हैं, वह आक्रमण बौद्धिक था। वो शिक्षा के माध्यम से किया गया था। तो यहां पर भी लोग खड़े हो गए प्रतिकार करने के लिए। बंगाल का ब्राह्मण समाज इसके लिए खड़ा हुआ। राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सारे महान नाम हैं जिन लोगों ने बंगाल के भटकते हुए तरुणाई को रोकने का प्रयास अपनी ओर से जितना उतना किया। सब अच्छे लोग थे।
और उसी बंगाल में से संपूर्ण देश को प्रकाश देने वाला एक महात्मा यात्रा के लिए चल पड़ा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जैसे महात्मा की कृपा और उनका आदेश पाकर के वो निकला है। ठाकुर रामकृष्ण देव का भी जन्म जो हुआ है ना, ध्यान रखना, परमात्मा को इस देश की चिंता है। इस देश में मैकाले की शिक्षा का आरंभ हुआ है 1836 में, और ठाकुर रामकृष्ण देव का जन्म भी हुआ है 1836 में। एक और आपत्ति का आरंभ हुआ तो दूसरी ओर उस आपत्ति के ऊपर उपचार करने के लिए दिव्य महात्मा को परमात्मा ने भेज दिया। स्वामी विवेकानंद तो समाधि में ही रहना चाहते थे। जब उनको समाधि का अनुभव राम ठाकुर जी ने दिया तो नरेंद्र बोले, बस ठाकुर, अब इसी प्रकार की अनुभूति में मैं निरंतर रहना चाहता हूं। ठाकुर ने एक गाली दी, बिल्कुल नहीं, सुनो नरेन, आज तो मैंने तुम्हें अनुभव दिया, लेकिन अब मैं इस अनुभव को ताले से बंद कर रहा हूं और चाबी मेरे पास रखूंगा। जीवन भर फिर तुम्हें यह अनुभव नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मुझे तुमसे काम करवाना है। इस देश के गरीब जनता के लिए तुम्हें कुछ काम करना है। लोगों में अज्ञान है, लोगों में दारिद्र्य है, भटके हुए इन लोगों को मार्ग कौन दिखाएगा? ये ठाकुर के उद्गार है। और ये स्वामी विवेकानंद के लिए जीवन भर का पाथेय हो गया। जगत धिताय च, मेरा शरीर संसार के कल्याण के ही काम में लग जाना चाहिए। और वास्तव में क्षणशः क्षणशः उन्होंने अपना सारा जीवन इस राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए गलाया गलाया गलाया। क्योंकि स्वामी जी बहुत अच्छे मजबूत व्यक्ति थे, ध्यान रखना। ही वॉज द बेस्ट रेसलर। कोई खेल नहीं जो उनको आता नहीं था, कोई वाहन नहीं जो वो चलाते नहीं थे। लाठी 25 लोगों के हाथ में देकर के अकेले उसका प्रतिकार करने जितने मजबूत थे स्वामी जी। लेकिन ये काया उन्होंने गला दी। 39 वर्ष की अवस्था में चले गए। प्रेरणा उनकी थी। इस देश को जगाया। स्वामी जी ने इस देश को धर्म के माध्यम से जगाया। स्वामी जी ने एक बात साफ कही, यदि इस देश के साथ आपको कुछ करना है, इस देश की सेवा करनी है, धर्म को भुला करके इस देश की सेवा की नहीं जा सकती। स्वामी जी के वाक्य, धर्म इज द लाइफ ब्लड ऑफ दिस कंट्री। यहां का तो जीवन धर्म है। ईश्वर को भुला करके यहां पर कोई काम नहीं होगा। और उन्होंने स्वयं एक सर्वंकष प्रतिकार करने की दृष्टि से
मिशन को भी स्थापित किया, उपदेश भी किया, स्वयं कार्य भी किया। उसी प्रकार का काम इस देश में अन्य भी लोग कर रहे थे। स्वामी जी ने बंगाल में किया, तिलक जी ने महाराष्ट्र में किया, समाज सुधारना के लिए आगरकर जी आ गया है। अब एक बात ध्यान में रखना, मैं धीरे धीरे अपने विषय की ओर जा रहा हूं। ये जो लोग हैं, इन सब लोगों ने जो प्रेरणा प्राप्त की थी, उस प्रेरणा में बहुत बड़ा हाथ था अंग्रेजी का। ये सब लोग अंग्रेजी के विद्वान थे। स्वामी जी तो अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान थे अंग्रेजी के, तिलक जी भी थे, स्वामी रामतीर्थ भी थे, आगे चल करके हम देखेंगे अरविंद घोष भी थे। राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सारे के सारे उत्तमोत्तम विद्वानों के शिरोमणि थे। इसलिए इस देश की सेवा करने में, इस देश की संस्कृति को बचाने का प्रयास करने में इन लोगों को कुछ प्रेरणा उनकी अंग्रेजी भाषा से भी मिली, कुछ प्रभाव अंग्रेजी का भी रहा। मैं उसको बुरा नहीं कहता हूं, यह अच्छा ही है, अच्छी प्रेरणा कहीं से मिल जाए, लेकिन फिर भी इन सबके जीवन में अंग्रेजी का प्रभाव है। अंग्रेजी भाषा की कुछ कुछ प्रेरणा है। जिसके जीवन में अंग्रेजी भाषा की बिल्कुल प्रेरणा नहीं, जो विशुद्ध भारतीय भाषाओं को ही सीखा है और जिसने अंग्रेजी की एक पुस्तक पढ़ी नहीं कभी, लेकिन राष्ट्र को जगाने का महान कार्य किया है, ऐसे भी महात्मा का नाम हमारे ध्यान में आना चाहिए। वह महान नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज। जो अंग्रेजी के बिल्कुल ज्ञाता नहीं थे, जानना भी चाहते नहीं थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, और अन्य लोगों ने जितना देश को जगाने का प्रयास किया, उससे उन्होंने कुछ भी कम नहीं किया, पूरा जीवन लगा दिया। वेदों का पढ़ना और पढ़ाना आर्यों का पहला धर्म है, यह कहने वाला ये पहला महात्मा था। वेदों के लिए जागरण निर्माण उन्होंने किया। बाकी हमारे सब पंडित लोग तो वेदों को बांध बूंद करके रख दिए थे। मैं स्वामी दयानंद जी महाराज के सारे विचारों के साथ सहमत नहीं हूं, होने की आवश्यकता भी नहीं है। एक परिवार में भी हम सबके साथ सहमत नहीं होते हैं। सहमत नहीं होने पर भी ये हमारे पारिवारिक लोग हैं, ये तो हम जानते ही हैं। वैसी ये बात है। मैं किसी के विचार के साथ सहमत नहीं रहूं, इसका अर्थ यह नहीं होता कि मैं उनका अनादर करूं। ध्यान रखना, अपने जीवन में एक व्रत आप ले लेना। भारत में जन्मे हुए किसी भी महापुरुष को मैं अपना मानूंगा। जिसने भारत के उद्धार के लिए काम किया वो मेरा है, उसकी आलोचना नहीं। डिफरेंसेस होंगे, बाप बेटे के भी होते, भाई भाई के भी होते। पिताजी की बिजनेस पॉलिसी अलग होती है, बेटे की बिजनेस पॉलिसी कुछ अलग होती है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, MBA और कुछ कुछ किया है उसने, ये जो उसको लगता है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी, गूगल स्पेशलिस्ट, इनका सब ध्यान गूगल इंपोर्टेड है।
एनीवे, ये मतभेद होते हैं। मतभेदों का अर्थ अनादर नहीं होता, नहीं होना चाहिए। इस देश पे जन्मे हुए हर संप्रदाय के हर महापुरुष को मुझे आदर देना चाहिए, तभी जाकर के मैं सच्चा भारतीय कहलाऊंगा, ध्यान रखना। नहीं, इस बारे में उनका हमारा मतभेद है, इट्स ओके, लेकिन बाकी तो श्रेष्ठ महापुरुष है। स्वामी दयानंद महाराज ने जो पुरुषार्थ जगाया वह एक विलक्षणता थी, और विशुद्ध वेदों से प्रेरणा लेकर के जगाया, यह और विलक्षणता थी। तो इन लोगों ने तो जागरण कर ही दिया। फिर गुलाबराव महाराज ने विशेष क्या किया, ध्यान रखना। इन लोगों ने जो जागरण किया, उस जागरण में विशुद्ध सनातन धर्म के अनेक अंगों का उन्होंने स्वयं या तो खंडन किया या उसके बारे में उपेक्षा का भाव रखा। और ये उपेक्षा का भाव दीर्घकाल पर्यंत चलता रहा। बिल्कुल हमारे प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद भी सनातन धर्म के समस्त अंगों का परिपूर्ण स्वीकार नहीं करते दिखाई देते, वे अनेक बातों की आलोचना करते हैं। उनके जीवन में हम लोगों को एक विकास का क्रम दिखता है। एकदम आरंभ में वे कैसे थे, आप लोग अब जब उनका जीवन देखेंगे तो पता चलेगा। थोड़ी सी बात यहां पर देखना चाहिए। भगवान की कोई मूर्ति हो सकती है, एकदम आरंभ में तो भगवान है कि नहीं इसमें उनका विश्वास नहीं, यहां से आरंभ हुआ। फिर चलो ब्राह्मण समाज में जा करके उनको लगने लग गया कि ऐसी कोई शक्ति विक्ति तो होनी चाहिए ईश्वर नाम की, उसको किसी भी नाम से पुकारे लेकिन विश्व का संचालन करने वाली ऐसी कोई शक्ति होनी चाहिए। फिर वो ध्यानवान करने लगे, लेकिन मूर्ति पूजा में उनका विश्वास नहीं हुआ ना, वो मूर्ति उर्ति नहीं मानते थे। ठाकुर से मिलने के पश्चात भी कितने वर्षों तक वे ठाकुर के साथ भी आर्गुमेंट करते रहे। अध्यात्म में मानने लग गए, साधन में मानने लग गए, लेकिन उनको साकार गले नहीं उतरता था। वही जो ब्राह्मण समाज में उनके आदत लग गई थी, निराकार 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 वाली, भगवान साकार कैसे हो सकते हैं। हाँ, जैसी विद्युत शक्ति है वैसी परमात्मा शक्ति है, यहां तक उनकी धारणा आ गई थी। और ठाकुर उनको गढ़ते जा रहे थे। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन ठाकुर ने ताली बजाई, आज नरेंद्र ने साकार को माना, आज नरेंद्र मेरी मां को मानने लग गया। उस अनुभूति के पश्चात विवेकानंद मूर्ति पूजक बने, ध्यान रखना। लेकिन इसमें वर्ष लग गए अनेक। फिर तो वे काली माता के भक्त ही बन गए। अपने को वे जगन माता का खिलौना कहते हैं। वो जगदम्बा इस खिलौने के साथ खेल रही है, वो जहां ले जाना चाहती है चला जाता हूं, वो जो बुलवाना चाहती है बोलता हूं। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन हर होली हैंड्स। अब वे स्वयं मूर्ति पूजा को मानने लग गए।
फिर भी बहुत सारे डाउट्स उनके रहते ही थे। ध्यान रखना, स्वामी जी को इस डाउट ने छोड़ा नहीं। ये अंग्रेजी शिक्षा का दुष्परिणाम था, जो कुछ मात्रा में मेरे साथ भी रहा है, शायद अभी भी होगा। अभी भी मेरी बीमारी मुझे पता नहीं होगा, लेकिन कुछ वर्ष, बहुत वर्षों तक रहा, मुझे पता है। अंतिम सप्ताह तक कुछ बातों के बारे में स्वामी जी को डाउट था। उनके जीवन के अंतिम सप्ताह तक, अब किन विषयों में था ये मैं बतलाता नहीं, उनका जीवन जब देखेंगे तो समय मिला तो देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे अनुभव के साथ परिपक्वता होते होते एक एक बात उनको जचने लगी, और जैसे जैसे जो जो बात जचने लगी उस बातों की आलोचना करना उन्होंने बंद कर दिया। रामकृष्ण से अनुग्रह मिलने के पश्चात भी पवहारी बाबा को देख करके उनको लगाई ना कि मुझे इनसे ही दीक्षा लेनी चाहिए। ये बड़ा प्रकरण है उनके जीवन का, छोड़ देता हूं अभी। बट द सेटर ऑफ डाउट वॉज ऑलवेज देयर। ये शैतान, संशय नाम का शैतान उनके भीतर काम ही कर रहा था। फिर शांत होते गया और एक एक पद्धति को वे स्वीकारते गए। उनका एक वाक्य है उत्तर जीवन का, बहुत सुंदर। वे कहते हैं कि आरंभ में जिन अनेक बातों की मैंने आलोचना की, ऋषियों की वाणी का विचार अब मैं परिपक्व अवस्था में जब करता हूं तब लगता है कि उनकी बात ठीक है। मेरा कहना क्या है, उनके जीवन में एक विकास का क्रम है। पहले नास्तिक ही थे, फिर आस्तिक बने, फिर आस्तिक बने तो मूर्ति पूजक नहीं थे, फिर मूर्ति पूजक बने तो हमारी अनेक पद्धतियां उनको अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे वे सनातन धर्म के संपूर्ण स्वीकार की ओर बढ़ते जा रहे थे। ये उनकी बात। दयानंद सरस्वती महाराज, वो तो सीधे सीधे ही कहते थे पुराण कहां प्रमाण है, वेद प्रमाण है, बात ठीक है, पुराण बेकार है। ईश्वर का अस्तित्व तो है लेकिन वो निराकार है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमा होती नहीं। ये मंदिर सब बेकार। अब देखो, ये भारतीय धर्म के ही अंतर्गत के भेद है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये सारे के सारे जितने भी महापुरुष उस समय अपना अपना धर्म के उद्धार का काम कर रहे थे, उनको सनातन धर्म के प्राचीन भारतीय आर्य ऋषियों के कुछ सिद्धांत तो गले उतर गए थे, लेकिन हमारी परंपरा में बहुत सारी कमियां भी है और वे हमें मान्य नहीं है। इस प्रकार की भी उनकी धारणा थी। उस समय संत श्री गुलाबराव महाराज का जन्म हुआ। प्रसंग तो बाद में देखेंगे उनके जन्म का, लेकिन यह महात्मा ऐसा कहता हुआ आया, गर्जना करता हुआ, कि प्राचीन आर्य ऋषियों ने जो कुछ कहा है उसका एक एक अक्षर सत्य है, एक एक अक्षर सत्य है, और यह बुद्धि से प्रमाणित करने के लिए मैं आया हूं। बुद्धि से प्रमाणित करने के लिए मैं आया हूं। उनके दोनों वाक्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन आर्य ऋषियों के समग्र सिद्धांत सत्य है, इसको प्रमाणित करने के अलावा मुझे और मेरे भक्तों को अन्य कोई काम नहीं। एक बात। दूसरी बात, बुद्धि से प्रमाणित करना यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी बात को लॉजिकली प्रूव करके दिखाऊंगा। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टुडे।
हर बात का तर्क संगत उत्तर देते आना चाहिए और संपूर्ण भारतीय संस्कृति का स्वीकार इस श्रद्धा के साथ करते आना चाहिए कि हमारे ऋषियों ने जो कुछ कहा सत्य ही है। और यह जो श्री गुलाबराव महाराज ने कहा और विस्तार के साथ कहा, अधिकार के साथ कहा, अनुभूति के साथ कहा, उसके कुल मिलाकर के बन गए 132 ग्रंथ। थोड़े नहीं, 100 वर्ष पहले की बात हम सुन रहे हैं। उस समय वास्तव में महाराज ने जितना कहा था उससे केवल 1/3 लिखा गया। ये जो 1/3 लिखा गया वो 132 ग्रंथ हो गए। उन 132 ग्रंथों में क्या है, स्टॉल के ऊपर आपको एक पुस्तक उपलब्ध होगी, आप उसको 132 ग्रंथों का सारांश तो पहले देख लीजिए, तो पता चलेगा कि इन ग्रंथों की वैरायटी कितनी है। डार्विन की थियरी का खंडन करने से चलते हैं महाराज, वेदों से लेकर के डार्विन तक और आज तक के सारे विज्ञान तक उनकी बुद्धि सर्वत्र विहार करती है। इतने दिनों में हम लोगों ने केवल पार्श्वभूमि देखी है,